अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के दरमियान लियो को कौन से रूहानी इशारे और अल्लाह ताला का ख़ास पैगाम मिलने वाला है। याद रखें लियो कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, जबकि एस्ट्रोलॉजी अमूमी तज्ज़िया और इम्कानात के मामलात पर बात करता है। इस वीडियो का मकसद आपको उम्मीद, हौसला और अल्लाह ताला पर मजबूत भरोसा पैदा करने की तरगीब देना है। अगर आपका ताल्लुक लियो यानी बुर्ज असद से है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें मौजूद कोई बात आपके हालात ज़िंदगी के मुताबिक हो और कोई रहनुमाई आपको अपनी ज़िंदगी को इन 3 महीनों में बेहतर तरीके से गुजारने में आपकी हेल्प करे। लियो आप लोगों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 आपके लिए खुद एहतसाबी, उम्मीद और पॉजिटिव तब्दीली के महीने बनते नज़र आते हैं। इन दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अल्लाह ताला पर भरोसा मजबूत रखें, क्योंकि आपकी बेहतरीन प्लानिंग भी अल्लाह की मशीयत के सामने महदूद है। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी रुकावट, मायूसी, माली दबाव या जहनी परेशानी से गुजरे हैं तो अब वक्त है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हर नए दिन को एक नई उम्मीद के साथ कबूल करें। बाज़ मामलात में आप महसूस करेंगे कि रास्ते बंद हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रास्ते तैयार कर रहा होता है। इस दौरान जल्दबाजी में फ़ैसला करने की बजाय सब्र, दुआ और हिकमत को इख्तियार कीजिएगा। अपने वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और ज़रूरतमंदों की मदद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जब इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। अपने दिल से हसद, नफ़रत और मायूसी को निकाल दें, क्योंकि मुस्बत नीयत और पाकीज़ा दिल ही हकीकी कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। इन 3 महीनों में हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से खैर व बरकत और दुरुस्त रहनुमाई की दुआ करें, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ उसी के फजल से हासिल होगी। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान माली मामलात में एहतियात और दानिशमंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप किसी नए बिजनेस, जॉब या सरमायाकारी के हवाले से सोच रहे हैं तो हर कदम अच्छी तरह तहकीक और मशवरे के बाद उठाइएगा। अल्लाह का ख़ास मैसेज है इन महीनों के हवाले से कि रिज़्क़ के मामले में हड़ताल को तरजीह दें। किसी भी ऐसे रास्ते से बचें जिसमें धोखे या नाइंसाफ़ी का पहलू हो। मुमकिन है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएँ जो बज़ाहिर बहुत फ़ायदेमंद महसूस हों, लेकिन याद रखें हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए इस्तिखारा, दुआ और तजर्बाकार लोगों की राय को अहमियत दें। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से अदा करें, क्योंकि मेहनत और दयानत ही इज़्ज़त का ज़रिया बनती है। इसी तरह अगर बिज़नेस करते हैं तो अपने क्लाइंट्स के साथ इंसाफ और सच्चाई का रवैया इख्तियार करें। इन महीनों में फ़जूल अखराजात से बचने के लिए कोशिश कीजिएगा। अपनी आमदन का एक हिस्सा सदका और खैरात के लिए ज़रूर निकालें। सदका ना सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि इंसान को आजमाइशों से बचाने का ज़रिया बनता है। याद रखें कि हकीकी दौलत सिर्फ माल नहीं बल्कि सेहत, ईमान, इज़्ज़त और दिल का इत्मीनान होती है, जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। रिश्तों और घरेलू मामलात के हवाले से जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 आपको बर्दाश्त, मोहब्बत और माफ़ी का सबक देते हैं। अगर किसी अजीज़ से गलत फहमी चल रही है तो पहल करने में हिचकिचाहट महसूस न कीजिएगा, क्योंकि सिला और मोहब्बत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी अना की वजह से ऐसे ताल्लुकात खो देता है जो उसकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया होते हैं, और अल्लाह का ख़ास मैसेज है रिश्तों के हवाले से आपके लिए कि अपने अल्फाज में नरमी पैदा करें, गुस्से पर काबू रखें, दूसरों के साथ वही सलूक करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीके हयात को वक्त दें और दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो जल्दबाजी में किसी भी फैसले की बजाय दुआ और इस्तिखारे को अहमियत ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों के इंतखाब में ये वक्त एहतियात का है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा मुखलिस नहीं होता। इन महीनों में अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी लियो मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत और इस्तिग़फ़ार की तकरार आपको अल्लाह के करीब होने में हेल्प करेगी। इससे आपकी दिल की बेचैनी कम होगी और ज़िंदगी के फ़ैसलों में हिकमत आपको हासिल होगी। यही वो असल कामयाबी है जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। सितंबर 2026 के इख्तिताम तक लियो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी पॉजिटिव तब्दीलियाँ महसूस होंगी, लेकिन इन तब्दीलियों को बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होगी। अल्लाह का ख़ास मैसेज है कि अपनी उम्मीद को कभी ख़त्म ना
ہونے دیں، کیونکہ مایوسی مومن کی شان نہیں۔ اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راستہ کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، متوازن غذا، مناسب آرام اور باقاعدہ ورزش کو معمول بنائیں تاکہ آپ کا جسم اور ذہن دونوں مضبوط رہیں۔ ہر صبح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر رات اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لیں کہ آج آپ نے کتنی نیکیاں کی، کن غلطیوں سے بچا، کن کی وجہ سے آپ کو خوشی ملی اور کن کو آپ نے پریشان کیا ہے۔ زندگی میں کامیابی یاد رکھیں صرف بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں سے بنتی ہے۔ اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ کر کے محنت، دیانت، صبر اور شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آنے والے دن پہلے سے زیادہ بہتر آپ محسوس کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے فیصلے کرنے کی توفیق دے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے اور آپ کو ہر اس راستے سے محفوظ رکھے جو نقصان یا گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اوورآل اس وقت کی انرجی بہت پازیٹیو ہے اور اس پازیٹیو انرجی کو گین کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور شیئر کیجیے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ لیے جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔